ये आपका एक पॉलिनोमियल है बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। एक क्या है? पॉलिनोमियल है। कह रहा है कि इसका वन जो एक जीरो जो है दूसरे जीरो क्या है? रेसिप्रोकल है। एक जीरो जो है दूसरे जीरो का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो के की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए? के की वैल्यू निकालिए। करिए क्वेश्चन, ये आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है। इसका मतलब समझे तुमने? एक जीरो जो है, एक शून्य है, दूसरे का क्या है? व्युत्पन्न है। उल्टा क्या है? अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है या उल्टा है। एक जो है, अगर एक जीरो कह रहा है कोई अगर है, तो दूसरा वाला जीरो उसका क्या है? उल्टा है। तो आपको निकालना क्या है? के की वैल्यू। क्या निकालनी है? के की वैल्यू। इतना एक्सप्लेन आपको क्वेश्चन नहीं करेगा, मैं कर रहा हूं, आपको समझ के करना पड़ेगा। कैसे निकालो के की वैल्यू, बता सकते हो कोई? हाँ, कैसे करोगे लोग? फैक्टर भी नहीं कर सकते, क्योंकि के की वैल्यू पता नहीं आपको, वेरिएबल है। कुछ दिमाग है? हाँ दिमाग है। कैसा? हमको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि जो अल्फा अगर एक जीरो है, तो जो अल्फा एक जीरो है तो दूसरा क्या है? बीटा। तो कह रहा है कि जो दूसरा वाला जीरो है उसका क्या उल्टा है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा पहला जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? वन बाई अल्फा। बोलो, अगर पहला अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? वन बाई अल्फा। यही तो होगा ना। दो जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरो होंगे। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? वन बाई अल्फा होगा। क्या होगा? वन बाई अल्फा होगा। तो कुछ नहीं करना है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला ये लगा दो। देखो, एक जीरो क्या हो गया? अल्फा, दूसरा जीरो क्या हो गया? वन बाई अल्फा। इक्वल टू क्या होगा? सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है? के, और ए की वैल्यू क्या है? टू। अल्फा से अल्फा क्या हो गया? कैंसिल। ये क्या आ गया? वन। वन अब बाई यहाँ पे क्या है? के बाई टू। तो ये टू कहाँ हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू। हम कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन तुम लोग नहीं सोच नहीं पा रहे थे ना। थोड़ा सा बड़ा स्पेस दे दो, हल्का सा, बस वैसा खुला, सफोकेशन होने लगी। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा लिखिए, देखता हूँ कौन निकालता है। एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स पोलिनोमियल दे रखा है। आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, बहुतों को तो फॉर्मूला भी नहीं याद होगा, और तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीनों वैल्यू निकालनी है। याद है फॉर्मूला? तुम क्या पढ़ रहे हो भैया? किस चीज का? आज साइंस का था। तुम कोई बात नहीं, ले आना, डिस्कस कर दूँ। पढ़ाए हुए में से कुछ आया था क्या? बस 90% आया। इसका मतलब तुम्हें अच्छे से, अच्छा बायो मैंने पढ़ाया नहीं था ना अभी। तुम लोगों को बायो नहीं पढ़ाया ना अभी? बाकी सब तो फिजिक्स देखो बड़ा इजी काम किया। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, इसमें तो आप लोगों को पता है ना। बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ जरा। माइनस बी की जगह पे क्या है? माइनस बी बाई, तो माइनस सिक्स। ए की वैल्यू क्या है? वन। तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस सिक्स। अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या? सी बाई ए। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सी बाई ए। तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ बताओ? 11, और ये क्या है? 1। खत्म। अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या? माइनस डी बाई ए। डी की वैल्यू क्या है? माइनस सिक्स, और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो क्या आएगा यहाँ बीच से? तो ये तो मतलब चुटकियों में लगने वाला क्वेश्चन था, है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि ये पॉलिनोमियल है, अगर ये पॉलिनोमियल है
और कह रहा है m प्लस एन और mn की वैल्यू 10 दिया है। इसका मतलब क्या है कि m और n बोला है क्वेश्चन में कि m एंड n इसके क्या है, जीरोज है। क्या बच्चों, जीरोज है। तो आपको निकालना क्या है, a और c की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, a और c की। इसका मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अल्फा, ये m प्लस n का क्या मतलब हुआ, अल्फा प्लस बीटा। mn का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। आयशा डोंट राइट, देखा करो यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे बुक में दिया हुआ, कंसंट्रेशन तुम्हारा हमेशा लूज रहता है। देखिए m प्लस एन की वैल्यू के बराबर क्या है, m इंटू एन, और की वैल्यू क्या है 10 है। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 10, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये भी 10 दिया है, दोनों दे रखा है। और आपको निकालना क्या है, ए और सी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, ए व सी की वैल्यू। तो कैसे निकालोगे, देखो हमको पता है कि ये अल्फा का मतलब क्या है, यहाँ एम है, और एन का मतलब क्या है बीटा, और ये क्या है एम इंटू एन है। तो इसे समझ जाओगे तुम लोग कि ये मतलब है। तो यहाँ पे देखो एम, हमारे एम प्लस एन के हिसाब से क्या होता है, एम प्लस एन की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए। बताओ माइनस बी की वैल्यू कितनी बच्चा, 5, क्या है -5। यहाँ पे क्या लिखोगे -5, ए की वैल्यू क्या है ए, और अब बताओ m प्लस एन की वैल्यू कितना दिया है 10। यहाँ पे क्या लिखोगे 10 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5 बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू ए इक्वल्स टू 5, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 बाई 10। क्या गया बच्चों 1 बाई। कठिन था, इजी था। दूसरा वाला बताओ जरा, सेकेंड वाला भी ऐसे ही लगेगा। देखो कैसे, अगर आप m इंटू एन, सी की वैल्यू निकालनी है तो m इंटू एन तो दिया है ना, m इंटू एन का मतलब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट दिया होगा। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, c बाई ए। सी की वैल्यू क्या है बताओ, सी की सी ही है, ए की वैल्यू क्या है ए ही है, और m प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10। अब लेकिन हमको a की वैल्यू तो पता है ना, निकाल चुके हैं यहाँ से, a की वैल्यू क्या है निकाल चुके हैं। तो a कहाँ हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू ए इक्वल्स टू सी। 10 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 बाई 2, ए की वैल्यू क्या है 1 बाई 2, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो सी की वैल्यू क्या हो गया 5। तो ये क्वेश्चंस बढ़िया था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आएंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस लगा लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको। अब नोट डाउन कर लीजिए इसको, अब नोट डाउन करिए, अब नहीं करोगे, सही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है, और इसके जीरोज कौन है, p एंड q जीरोज हैं। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। कैसे लगाओगे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। p स्क्वायर प्लस, अगर मान लीजिए कि अगर कैसे आएगा, अगर हम देखते हैं यहाँ देखो जरा, क्या मैं p प्लस q को अगर होल, अगर ऐसे लिखा रहा q को होल स्क्वायर कर दूं बच्चों, तो बताओ क्या आएगा, बताओ क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यही होगा ना। बोलो किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको कहाँ भेज दें, उधर भेज दें। तो जरा बताओ क्या p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2pq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो हमको p प्लस क्यू भी पता है, p प्लस क्यू होगा सम ऑफ द जीरोज है, और p इंटू क्यू क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो अब तो ये तो हम तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं और इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछो कैसे, कहोगे सर p प्लस क्यू क्या है, सम हो गया, माइनस बी वही क्या हो गया a, तो माइनस बी मतलब क्या हो गया -7 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 7/2। ये p प्लस क्यू की वैल्यू निकल गई। जरा बताना p इंटू क्यू क्या होगा बच्चों, c बाई ए। c की वैल्यू बताओ कितना है 3, a की वैल्यू कितना है 2, तो p क्यू की वैल्यू कितनी निकल गई, ये बताओ। क्या दोनों वैल्यू निकल गई, तो क्या मैं इसमें पुट नहीं कर सकता हूँ वैल्यू को, तो इजीली तरीके से क्या निकल जाएगा हमको, देखो p प्लस क्यू की जगह पे क्या रखेंगे 7/2 स्क्वायर माइनस 2, pq की जगह पे क्या रखोगे 3/2, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इसका स्क्वायर करो क्या होगा 49/4, 7 का स्क्वायर 49, 4 2 का स्क्वायर 4, माइनस क्या हो गया 3 इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एलसीएम कितना हो गया 4, तो हो गया 49 और 4 3 12,
अब क्या आएगा बच्चों, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 49 में से 12 माइनस कर दो, कितना आएगा 37/4, ये वैल्यू आया कि नहीं है? हाँ, ओके, नोट करिए फटाक से इस क्वेश्चन को। कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है गुरु। देखो, अगर कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है आपका, ये पॉलिनोमियल है, और इसमें कह रहा है कि एक जीरो जो है, एक जीरो की वैल्यू दे रखी है, मतलब अल्फा की वैल्यू मान लीजिए -3 दे रखा, तो आपको बीटा फाइंड आउट करना है। तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा आप लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि सर C/A, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। तो बताओ कि अल्फा की वैल्यू क्या है -3 इंटू बीटा, C की वैल्यू बताओ कितना है यहाँ पे 1, और A की वैल्यू क्या बताओ यहाँ पे, ये पूरा वैल्यू है K-1। तो बताओ कि अगर आपको बीटा निकालना है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 ये -3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में -3 K-1। अगर ये जब तक आपको K नहीं मिलेगा तब तक आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते बीटा की। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, K निकालना पड़ेगा। K कैसे निकलेगा, तो देखिए, अगर ये जीरो जो है इसका जीरो है, तो अगर इसमें जब x के जगह पे अल्फा, x के जगह पे -3 की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, जीरो। यही तो मैंने बताया ना कि कोई भी जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, उस पे वैल्यू रखते ही उसको क्या कर देता है, जीरो। तो यहाँ पे देखो, आप लिखोगे K-1, x के जगह पे क्या रखोगे बच्चों, -3 का स्क्वायर प्लस K इंटू -3 प्लस 1, पूरी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। किसके हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो बताओ K-1 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस और K इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3K और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये बताओ यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 9K -9 -3K प्लस 1 इक्वल टू 0। 9K में से 3K माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 6K -9 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ 6K में से माइनस कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। 6K इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इधर आएगा 8। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/6, कितना होगा 4/3। K की वैल्यू क्या हो गई, 4/3। तो अब ये जो K की वैल्यू उठा करके यहाँ पे क्या करेगा, आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मिलेगी वैल्यू 1/-3। K के जगह पे क्या रखोगे, 4/3 - 1। तो बताओ बच्चों कितना आएगा, 1/-3। एलसीएम ले लो यहाँ पे, 3 4, नहीं बेटा ऐसे नहीं काट सकते। देखो यहाँ एलसीएम लेंगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 × 4 क्या आ जाएगा 4, 3 × 1 -3, टोटल डिवाइडेड देखिए कितना हो गया 3। अब देखो ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना आ गया माइनस, देखो क्या आएगा 1/, यहाँ पे क्या बचा बच्चों -1, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 इंटू क्या आ गया 1/-1, तो वैल्यू क्या आ गई -1। तो दूसरे वाले वैल्यू की कितनी आ गई, -1 आ गई। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ध्यान दो भाई, तुम कहाँ सो रही हो, तुम तो लग रहा आधी नींद में हो बेटा, ऐसा नहीं हो पाएगा। आगे आ जाओ अगर गर्मी लग रही है तो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है 3x² + 2x + 1, इसके दो जीरोज हैं, एक अल्फा और एक बीटा। इतना क्वेश्चन में दिया है। कह रहा है कि एक और कोई पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोज क्या है, 1 - अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + बीटा, एक जीरोज, और दूसरा जीरोज क्या है 1 - बीटा, और 1 + बीटा दूसरा जीरोज है। मतलब कोई एक पॉलिनोमियल होगा जिसका जीरोज ये एक है और ये क्या है दूसरा वाला है। तो उस पॉलिनोमियल को ही फाइंड आउट करने हैं आपको। क्या निकालना है, उस पॉलिनोमियल को आपको फाइंड आउट करना है। कैसे होगा, कोई आइडिया है क्वेश्चन को करने का? देखिए अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसका हेल्प लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ये क्या है अल्फा प्लस बीटा। देखो ध्यान से देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं कहूं कि ये अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ बच्चों -b/a। तो -b का मतलब क्या हुआ -2/3, -b/a का मतलब क्या हुआ -2/3, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बताओ जरा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू क्या है 3। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया हमको और अल्फा इंटू बीटा हो गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहीं अल्फा प्लस बीटा नहीं है। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी हैव टू फर्स्ट कंक्लूड दीज नंबर्स, दीज जीरोस, ये जीरो से ये। अच्छा ये बताओ, तो अगर
हमें अगर किसी भी पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना होता तो हमको क्या पता, फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो होता था। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोस ये एक पहला है और ये क्या है दूसरा है, तो हमें क्यों नहीं इन दोनों का पहले सम निकाल ले। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला, सम ऑफ जीरोस पता होना चाहिए, और दूसरा क्या निकाल ले, अल्फा इंटू बीटा निकाल ले। तो अगर ये निकल जाएगा तो हमारा खेल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। तो सबसे पहले क्या निकाला है, इन दोनों का सम, तो लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चा, तो ये है हमारा, ये पहला क्या है 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा, ये सम हो गया हमारा। और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ये सम हो गया हमारा, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो क्या करो, एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, 1 प्लस अल्फा और 1, सॉरी यहाँ बीटा है प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, बताओ एलसीएम समझ में आया। अब देखो अगर 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कट जाएगा तो 1 प्लस बीटा और 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस बीटा, यही होता है ना एलसीएम, समझ लेना यहाँ पे बहुत कुछ ये क्लियर हो जाएगी। 1 प्लस बीटा से 1 प्लस बीटा कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन लगाओ, 1 माइनस बीटा और मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस अल्फा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। अब क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई बीटा में करोगे बीटा आएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे माइनस अल्फा आएगा, और माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में करोगे तो माइनस अल्फा बीटा आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है। प्लस अब इधर आ जाओ, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई अल्फा में करोगे अल्फा आएगा, बीटा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस में है तो माइनस बीटा आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो माइनस अल्फा बीटा। बोलो डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1, 1 का मल्टीप्लाई बीटा में करोगे बीटा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे अल्फा, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में करोगे प्लस अल्फा बीटा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है ना। अब देखिए जरा देखते हैं, कुछ कट पिट रहा है नहीं, देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब बताओ, ये बताओ माइनस अल्फा और ये प्लस अल्फा क्या हो गया, कट गया। जरा बताओ माइनस बीटा प्लस बीटा क्या हो गया, कट गया। जरा बताओ माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा, नहीं दोनों माइनस में है तो माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। बहुत आसान है बेटा, बस कैलकुलेशन है इसलिए तुम लोग को डिफिकल्ट लगेगा। ये देखो अब यहाँ जरा आ जाओ बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, जरा बताना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा मैं क्या पहले अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ और थोड़ा सुविधा लगने की, और अल्फा इंटू बीटा। क्या अभी तक किसी को डिफिकल्ट कभी कुछ लगा, अभी तक इसमें कुछ पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखो हमको पता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, देखो यहाँ निकाले हम लोग, और हमको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, देखो हमने यहाँ निकाला, बस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा। चलो यहाँ पे देखो 2 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 रख दिया जो इक्वेशन में दिया हुआ, और 1 प्लस अल्फा इंटू प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2/3। और जरा देखो यहाँ पे क्या है प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा, तो 1/3 है ना। ये देखो अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट कर लेना बच्चों। ये बताओ ये क्या होगा 2 माइनस 2 1 2, 2 बाई क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो 1, और ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2/3 और प्लस 1/3। चलो बच्चों इसका एलसीएम बता देना कितना हो जाएगा। चलो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। नीचे में जरा एलसीएम आ जाओ, कितना हो जाएगा 3 ही एलसीएम होगा बच्चों, कितना हो जाएगा 3 ही एलसीएम हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1 है ना। ये बताओ इसमें से माइनस कितना बचेगा 4/3 डिवाइडेड बाई, जरा बताओ ये बताओ ये क्या है 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 2/3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 2 2 जा 4। मतलब इसका सम कितना आया, सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, सम ऑफ जीरोस कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। क्लियर हो गया। तो ये पहला पार्ट निकल गया। दूसरे पार्ट में क्या करना है अल्फा इंटू बीटा करना है। हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट भी चाहिए, सम मिल गया, हमें क्या चाहिए जीरोस प्रोडक्ट भी चाहिए। तो पहले ये वाला कंप्यूट करो उसके बाद दूसरा वाला करता हूं। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस तुमको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, बस थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए हमने क्या किया, अभी हमने अभी कुछ देर पहले क्या निकाला सम ऑफ जीरोस निकाला। अब क्या निकालेंगे हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बताइए क्या वैल्यू थी वहां पे 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा, ये था पहला एक जीरोस। दूसरा जीरोस क्या था मल्टीप्लाई में क्या होगा बच्चों, दूसरा जीरो
वन माइनस क्या था, बीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस बीटा। तो ये जीरोस, एक जीरोस दूसरा, दोनों का प्रोडक्ट यही होगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये तो बड़ा इजी है, इसमें तो एलसीएम एलसीएम भी नहीं लेना, नॉर्मल क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जरा बताओ, ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे में, जरा बताओ क्या हो जाएगा, सेम। वन का मल्टीप्लाई करोगे वन, बीटा का करोगे तो माइनस बीटा, अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे माइनस अल्फा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा। इसमें आएगा सेम, सब प्लस आएगा। वन का वन में करोगे वन, वन का बीटा में करोगे बीटा, अल्फा का वन में करोगे, अल्फा का वन में करोगे तो अल्फा, और अल्फा का बीटा में करोगे तो अल्फा इंटू बीटा। जरा देखो यहाँ देखो जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, वन, ये तो दोनों माइनस है ना, तो क्या मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो क्या लिख दूँ, पहले अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिख सकता हूँ, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले मैं अल्फा को लिख रहा हूँ और फिर बीटा को, ताकि थोड़ा लिखने में अच्छा लगे, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। बोलो किसी को कोई दिक्कत, कुछ किया नहीं मैंने, यहाँ से माइनस दोनों था, यहाँ पे देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, तो माइनस को कॉमन ले लिया, और पहले अल्फा को लिख दिया, बीटा को बाद में लिख दिया, सब प्लस में है। तो अब क्या करें, इससे क्या हो जाएगा कि हमारा वैल्यू जो रखना होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो हम इजिली यहाँ पे रख पाएंगे। इसीलिए हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब आओ यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कितनी आई थी, सम ऑफ जीरो में 2 आ गई है, और हमें क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे बच्चों, ये 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, -2/3, और यहाँ पे प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3। ये हो गया बच्चों। नीचे में आ जाओ, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2/3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ कितना है, 1/3। सेम लॉजिक आ गया। आप देखो, ये देखो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2/3 प्लस 1/3, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2/3 और प्लस 1/3। जरा बताओ कि अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3। नीचे वाले में बच्चों बता दो, 3 हो जाएगा, 3 - 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। 3 + 3 2, 2 + 3, 3 + 2 कितना होगा, 5 + 6, और नीचे कितना हो जाएगा, ये होगा 4 - 2 कितना होगा, कितना आ गया, 3। इसकी वैल्यू क्या आ गया, देखो दोनों हमको वैल्यू मिल गई। सम कितना मिला, 2, और प्रोडक्ट कितना मिल गया, 3। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, पॉलिनोमियल जो होगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी इसके पहले, 2। तो आप लिखोगे क्या, 2x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई, 3। लो, तो ये आ गया x² माइनस 2x + 3। ओवरऑल पूरा इतना करने के बाद ये पॉलिनोमियल हमारा निकल गया। बताओ कैसा क्वेश्चन था, मजेदार था, बढ़िया था एकदम। ऐसे ही क्वेश्चन फुल मार्क्स में अगर आपको आएगा होगा तो आपको क्या आएंगे,